1B का क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये क्वेश्चन दिया गया है 3/5 इंटू 7/12 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/5 इंटू 7/12 प्लस 3/5 इंटू 1/2। तो इधर वाला इसको LHS इक्वल टू जो दिया है उसको लिखिए 3/5 इंटू 7/12 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये 3/5 का 3/5 ही होगा इंटू ये जो 7/12 और 1/2 ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे। 12 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। अब 12 को 12 से डिवाइड देंगे तो 1 निकलता है, जो कि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई 1 7 जा 7 प्लस फिर 2 को 12 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 6। 2 6 जा 12 होता है, यानी 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद 3/5 यहीं पे लिख लेते हैं। 7 और 6 को ऐड करने से कितना आएगा 13। 13/12। अब इसको काटेंगे, जो जो कटेगा काट देंगे। ब्रैकेट हटा दीजिए पहले। 3/5 इंटू 13/12। देखिए 3 4 जा 12 होता है, ये कट गया। ऊपर में बचा है 13 और नीचे 5 4 जा 20। ये LHS में आया। अब फिर हम लोग RHS को भी उसे सॉल्व करेंगे फ्रॉम RHS। RHS में जो है पहले उसको लिखिए 3/5 3 है, ठीक है। 3/5 इंटू 7/12 प्लस 3/5 इंटू 1/2। इसको कैसे सॉल्व करना है, जो जो कटेगा उसको काट देना है पहले। जैसे 3 4 जा 12 होता है ना, 4 से कट गया, बचा है 7। 7/5 4 जा कितना होगा 20। फिर इसको भी वैसे ही देखेंगे कटेगा कि नहीं। ये तो किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। अब 20 को 20 से डिवाइड देने से 1 आता है, तो 1 इंटू 7 इक्वल टू 7 हो जाएगा। प्लस 10 को 20 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 10 2 जा 20, यानी 2 इंटू ऊपर वाला जो 3, यानी इसका 7 प्लस 2 3 जा कितना होता है 6/20। 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। 13/20। देखिए दोनों में हम लोग का सेम आया। LHS में भी आया है 13/20, RHS में भी 13/20। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS। दोनों वेरीफाइड हो गया, दोनों इक्वल होने से ही वेरीफाइड। इसका सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम लोग फ्रॉम LHS से जाएंगे। फ्रॉम LHS में जो है उसको लिखिए पहले -2/3 इंटू -5/4 प्लस 4/7। ये तो -2/3 है पहले से, इंटू इसको सॉल्व करना पहले। ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। ये क्या क्या आएगा देखिए, ब्रैकेट के अंदर 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 7, दोनों अलग अलग है तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही एलसीएम होगा। 4 7 जा 28। अब 4 को 28 से डिवाइड देने से 7 आएगा, और ऊपर में -5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का प्लस। 7 को फिर 28 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 4। 4 को ऊपर वाला 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर -2/3 इंटू 5 7 जा 35 प्लस 4 4 जा 16/28। इसका कितना आएगा, फिर से लिखते हैं -2/3, और ये 35 से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, ब्रैकेट लिख दीजिए पहले। 35 से 16 जाने से 19 आएगा, और इधर 28। 35 बड़ा है तो बड़ा का साइन जो ग्रेटर होता है उसका साइन माइनस लग जाता है। अब इसको देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2/3 इंटू 19/28 लिखेंगे।
अब इसको देखिए, ये कीजिए, ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 14 जा, और कटेगा और कहीं नहीं कटना है, तो इसलिए 19/14 3 जा कितना होता है 42। ये LHS का सॉल्व हो गया। अब RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS को सॉल्व करने से क्या आता है देखिए, फ्रॉम RHS पहले लिख लेते हैं 2/3 इंटू -5/4 प्लस -2/3 इंटू 4/7। इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए -2/3 है तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ऊपर में माइनस माइनस प्लस 5 हो गया और नीचे 3 2 जा 6, फिर यहाँ प्लस हो गया। ये कुछ कटेगा, इसमें से तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसलिए -2 और 4 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 4 जा 8 -8 और 3 7 जा 21 हो गया। ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 5/6 प्लस माइनस -8/21। अब 6 और 21 का पहले हम लोग LCM निकालेंगे। देखिए हम साइड में LCM निकाल के दिखा दे रहे, कितना निकलेगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 7 जा, और तो जाएगा नहीं, तो इसमें कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, यानी इसका LCM कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 42 लिखेंगे। अब 6 को 42 से डिवाइड देने से कितना आएगा, 7 7 इंटू 5 माइनस 21 को 42 से डिवाइड देने से 2 2 इंटू 8। अब 7 5 जा 35 -2 8 जा 16/42। इसको माइनस कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 35 से 16 जाने से 19/42। दोनों सेम आ गया। देखिए यहाँ भी LHS में भी 19/42 आया है, RHS में भी। तब हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS। ये प्रूव्ड हो गया, मतलब यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया हम लोग का। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 8/11 इंटू -3/2 प्लस -1/5 इक्वल टू 8/11 इंटू -3/2 प्लस 8/11 इंटू -1/5। तो इसमें भी वैसे करेंगे फ्रॉम LHS से। LHS में जो है उसको पहले लिखिए, -3/2 प्लस -1/5। पहले LHS को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 8/11 इंटू 2 5 जा कितना होता है 10। अब 2 को 10 से डिवाइड देने से कितना हो जाएगा, 5 5 3 जा 15, मतलब -3 इंटू 5। इसको इस टाइप से लिखे, फिर प्लस माइनस माइनस। अब 5 को 10 से डिवाइड देने से 2 आएगा, 2 इंटू -1, ये हो गया। यानी 8/11 इंटू 3 5 जा कितना होता है 15 -15, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2/10। फिर से इसको सॉल्व करते हैं और एक बार। 8/11, 15 से 2 जाने से 13, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, साइन माइनस हो जाएगा, /10। ये तो कहीं से भी कटेगा नहीं, देखिए कोई भी टेबल में नहीं है 11 13 10, नहीं, ये कट जाएगा। 2 4 जा 2 5 जा, और नहीं कटेगा। अब 4 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 52, ऊपर में माइनस है तो माइनस, और 11 5 जा 55। ये हो गया LHS वाला। अब RHS को सॉल्व करेंगे फ्रॉम RHS। RHS में जो है उसको लिख लीजिए, 8/11 इंटू -3/2 प्लस 8/11 इंटू 1/5। इसको भी पहले अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। देखिए कटेगा, इसको काट देंगे, 2 4 जा 8, यानी 4 3 जा कितना हो जाएगा 12/11, 8 1 जा 8, 11 5 जा 55। अब 11 को 55 से LCM ले लीजिए, LCM लेने से कितना हो जाएगा 55। अब 11 को 55 से डिवाइड देने से कितना आएगा 5
5 इंटू ऊपर में जो है उसके साथ -12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 55 को 55 से डिवाइड देने से 1 आएगा, यानी 1 इंटू ऊपर में जो है 8। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है। 12 5 जा 60 प्लस 8 1 जा 8 बाई 55। 60 से 8 गया तो कितना हो गया 252। ये कौन ग्रेटर है 60 का साइन बाई 55। देखिए एलसीएम और सॉरी एलएचएस एंड आरएचएस दोनों सेम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। नेक्स्ट है 4 नंबर। इसको भी ऐसे ही जाएंगे, पहले फ्रॉम एलएचएस से जाएंगे। एलएचएस में जो है उसको लिखिए -3/2 इंटू -5/7 प्लस -5/2। इसको ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 3/2 इंटू 7 और 2, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 2 जा 14, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर है, किसी का भी टेबल 2 का टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ये एलसीएम। अब 7 को 14 से डिवाइड देने से 2 आता है, 7 2 जा 14 होता है इंटू -5। फिर ये प्लस है और यहाँ माइनस भी है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले माइनस आएगा, सॉरी माइनस। अब 2 को 14 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 7 इंटू ये जो 5, ये हो गया -3/2 इंटू 2 5 जा 10, तो -10 -7 5 जा 35 बाई 14। अब ये देखिए इसको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको प्लस माइनस क्या करना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 को 35 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 बाई 14। अब देखिए कौन कौन सा कटेगा, ब्रैकेट के अंदर से हम लोग माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 45 बाई 2 इंटू 14। अब कौन वाला किस में कटेगा, देखिए कोई भी किसी में नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 का टेबल में ये दोनों नहीं मिलेगा, और इधर 7 जो है 2 का टेबल में है लेकिन इसमें नहीं है, 7 का टेबल नहीं, किसी में भी नहीं। अब 45 3 जा कितना होता है 135, और 42 2 जा 14 2 जा 28। ये एलएचएस का सॉल्व हो गया। अभी आरएचएस का भी सॉल्व करेंगे। फ्रॉम आरएचएस से जाएंगे, -3/2 जो है आरएचएस में उसको लिख दिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 7 2 जा 14, और माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, फिर ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4। अब देखिए 14 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 14 और 4 का एलसीएम, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं एलसीएम कितना आएगा। 2 7 जा 2 2 जा 4 होता है, यानी 7 इंटू 2 इंटू 2, तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, इसका एलसीएम आएगा 28। अब 14 को 28 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 15 प्लस, अब 4 को 28 से डिवाइड देंगे तो 7 आएगा, 7 इंटू 15। अब मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे दोनों को, कितना आ रहा है देखिए 15 2 जा 30 और 15 7 जा 105 बाई 28। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 135 आता है बाई 28, जो कि हम लोगों का एलएचएस में भी वही है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूव्ड भी लिख सकते हैं या वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, हम लोग को वेरीफाई करने बोला जा रहा है। नेक्स्ट है 5 नंबर, 7/11 प्लस 3/5 इंटू 2/3, ये एलएचएस में है, इसको भी उसी तरह करना है। अब फ्रॉम एलएचएस से पहले सबसे पहले जाएंगे, जो है उसको लिखते हैं 7/11 प्लस 3/5 इंटू 2/3। ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे। 11 5 जा 55, 11 को 55 से डिवाइड देने से कितना हो जाएगा 5,
5 इंटू 7 प्लस 5 को 55 से डिवाइड देने से कितना आता है 11, 11 इंटू 3, इधर 2/3 पहले से है। अब 5 7 जा, इसको सॉल्व करते हैं। 5 7 जा 35 और 11 3 जा 33/55 इंटू 2/3। फिर से देखिए, इसको दोनों को ऐड करने से कितना होता है 68/55 इंटू 2/3। ये तो 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है, देखिए तो नहीं कटेगा, इसलिए दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, और 3 को 55 से मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 165। ये LHS का हो गया। अभी RHS में भी वैसे सॉल्व करेंगे। फ्रॉम RHS बोल के जो है उसको लिखो 7/11 इंटू 2/3 प्लस 3/5 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करने से क्या आता है देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले। 7 2 जा 14 और 11 3 जा 33 प्लस 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। अब 15 और 33 और 15 का LCM लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, ये तो 3 से ही जाएगा, 33 और 15 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आ रहा 11 और 5 3 जा 15। 11 को 15 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है देखिए, साइड में इसको कर रहे हैं 165 आएगा। ठीक है, हम लोग का LCM कितना आ गया इसमें 165। अब 33 को 165 से डिवाइड देने से कितना आएगा, 33 को 165 से डिवाइड दीजिए तो ये देखिए 33 5 से जाएगा, ये 5 इंटू ऊपर में जो है 14, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 5 से जाएगा ये वाला, प्लस 15 को 165 से डिवाइड देंगे तो 33 आएगा। 15 को ये देखिए 15 है और 11 3 जा 33, 15 को 33 से डिवाइड देने से ही जाएगा, तो 33 हो गया ये इंटू 6 इंटू 6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 5 जा कितना होता है 70 प्लस इसमें कितना हो जाएगा 198। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये 15 को 165 से डिवाइड देने से ना 11 आता है, 33 नहीं आता, हम 33 लिख दिए थे। 11 इंटू ऊपर में जो 6 है, 11 6 से कितना होता है 66, और ये तो 70 है ही। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, 70 और 66 को, इसमें कितना आएगा 136 बाय जो है 165। ठीक है, तो इसमें इक्वल आ गया। LHS में भी वही आया था, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। LHS में भी 136/165 और RHS में भी 136/165। तो यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड हो गया।